स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस अकेडमी। आज मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी जो रिसेंटली बीपीएससी चेयरमैन ने 68th बीपीएससी से रिलेटेड कुछ इंडिकेशन दिए हैं, कुछ न्यूज़ सामने आया है। आपको पता है कि 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, लेकिन जो 68 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसमें कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा, है ना। मैंने पहले भी अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ ये डिस्कस किया था। मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होने वाला है और ऐसा आने वाले एग्जामिनेशन में हमें दिखेगा, ठीक है। तो बीपीएससी चेयरमैन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि 68 बीपीएससी से हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या बदलाव होगा उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इन बदलावों के आधार पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से अपने पढ़ने के उसमें चेंजेस लाने हैं, है ना, कैसे कंसेप्ट को क्लियर करना है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या बदलाव होने वाला है, तो 68 बीपीएससी के एग्ज़ाम में खासकर प्रीलिम्स में कुछ बदलाव होने का इंडिकेशन दिया है ना। और इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदलने वाला नहीं है ना। जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम पैटर्न रहेगा, यानी जिस सेक्शन से बीपीएससी जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछते आ रही है वो उसी वैसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। यानी जो भी सेक्शन अभी तक इम्पॉर्टेंट है वो सेक्शन आगे भी इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। ये 4 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते थे, तो आगे भी इन्हीं सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे। यानी क्वेश्चन के पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 150 ही रहेंगे। आपको पता है कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, बट अभी 150 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स असाइन किए हैं, कितने मार्क्स आते हैं, 150 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहता है। इसमें हमें बदलाव देखने को मिल सकता है, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया है कि आगे आने वाले 68 एग्जामिनेशन पीटी एग्जामिनेशन में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जोड़े जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, है ना, करीब 50 क्वेश्चंस के आसपास। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतना ही रहेगा 150, बट 50 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो काफ़ी डिफिकल्ट रहेंगे, है ना। और उस क्वेश्चंस पे जो मार्किंग होगी वो भी अलग होगी बाकी क्वेश्चन से। जैसे टोटल 150 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे। उस डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए जो मार्क्स होगा वो 2 मार्क्स होगा हर क्वेश्चन पे, है ना। तो अगर 50 के आसपास डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स आ जाएंगे, 100 मार्क्स, और इजी क्वेश्चन पे 100 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स का हो सकता है। यानी एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का हो जाएगा। क्वेश्चन 150 ही रहेंगे बट मार्क्स जो होगा 200 होगा, यानी मेरिट 200 मार्क्स पे जाएगी, अभी 150 मार्क्स पे जाती है। तो ऐसा हो सकता है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल मार्किंग सिस्टम, यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए अलग मार्किंग, है ना। इसके साथ साथ बीपीएससी चेयरमैन ने यह भी इंडिकेशन दिया है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनमें डिफरेंशियल मार्किंग तो होगी, जैसे 2 मार्क्स उसको असाइन किया जाएगा, है ना। जो इजी क्वेश्चन है उसके लिए 1 मार्क्स, साथ ही साथ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनके लिए निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, है ना। निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन रहेगा। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन ने ये क्लियर नहीं किया है कि सारे मार्क्स के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, सारे क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, बट उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा, है ना। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे 50 के आसपास मान लीजिए, तो उस पर डिफरेंशियल मार्किंग होगा, यानी एक क्वेश्चन पे 2 या 2 मार्क्स रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, साथ ही साथ उस पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ये बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। बीपीएससी ऐसा इसलिए करना चाहती है ताकि जो गेस वर्क होता है उसको कम किया जा सके और जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं वो आगे आए, है ना। बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि अभी क्या होता है इस सिस्टम से, इस मार्किंग सिस्टम से, कि तुक्का मार के भी कुछ लोग मार्क्स ले आते हैं, है ना। तो तुक्का मारने यानी गेस वर्क को कम करने के लिए ऐसा किया गया है और मेरिट वाले स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने की
करने के लिए सोचा जा रहा है ना। तो इस तरह से कुछ बदलाव आएंगे, है ना। इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम रहेंगी, है ना। तो आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो कैसी होगी आगे। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले मैं 5-6 साल से इस टीचिंग लाइन में हूँ, और उसके पहले मैं भी एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट रह चुका हूँ, और मैं पिछले 2 साल से ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, और कई सारे बच्चे मेरे गाइडेंस के अंदर सफल हुए हैं, है ना, काफ़ी अच्छे रैंक के साथ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि बीपीएससी आने वाले जो एग्ज़ाम होगी वो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, जो 50 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है कुछ यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसा इस बार हमने देखा 67 में जो री एग्जाम हुआ था उसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। तो ऐसे क्वेश्चन और उससे भी अच्छे क्वेश्चन, है ना, उससे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको 68 बीपीएससी में दिखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपने कंसेप्ट पे काम करना है। सिर्फ रोट लर्निंग अब नहीं चलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करेगी। यानी आपको बेसिक अपना बहुत अच्छे से तैयार करना है ना। एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, ताकि वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप कर सकें, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब अगर आप गलत करते हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। पेनलाइज का प्रोविजन इसलिए रखा गया है ताकि बीपीएससी नहीं चाहती है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में बच्चे गेस वर्क करें, है ना। तो कंसेप्ट पे काम कीजिए, बेसिक्स पे काम कीजिए, है ना, रोट लर्निंग कम करें, है ना, और फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ें। आप फैक्चुअल चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट जो कंसेप्ट है ना, उस पर भी ध्यान दें, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चले। खासकर कुछ सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी, है ना, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना जरूरी है, और इन सब से ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इन सारे सेक्शन से डिफिकल्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इस पे काम करना शुरू कर दें, है ना। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी में अभी 68 और 69 बीपीएससी के लिए बैचेज चलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो नया हमने ये पहले स्पेकुलेट कर लिया था कि इस तरह का चेंजेस आ सकता है, तो हमने स्टूडेंट को कंसेप्ट बेसिस पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, है ना। उनके ये हम ध्यान रखते हैं कि उनका कंसेप्ट क्लियर हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, तो ताकि वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आसानी से कर सके। साथ ही साथ मेंस के लिए भी उनका जो कंसेप्ट हो वो बना हो, ताकि लिखते समय उन्हें इन सारी चीज़ों की दिक्कतें ना आए। तो अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, अभी से अपने आप को उस मोल्ड में कन्वर्ट कर दें, उस तरह से आप अपने आप को मोल्ड कर दें, है ना, ताकि आने वाले 68 एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। और बिलीव रखिए कि आगे एग्जामिनेशन फेयर होने वाला है, मेरिट बेस्ड होने वाला है। जो स्टूडेंट जो मेरिट वाले स्टूडेंट होते थे, कुछ 1-2 मार्क्स से रह जाते थे, उनके साथ कुछ अच्छा न्याय होगा, है ना, जजमेंट होगी। तो बेस्ट ऑफ द लक फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू।